ये मेरे पीछे आपने देखा होगा वॉशरूम 50 रुपये। 2000 गाड़ी यहाँ पे डेली बाबूसर टॉप पे आती है और 2000 गाड़ी में कितने बंदे होते हैं? कम से कम एक गाड़ी 5 बंदे। अब 2000 ज़रब 5 ये बन रहा है भाईजान 10,000। 10,000 बंदे को आप ज़रब दे दो 50 से 5 लाख रुपया हम लोग डेली का ये टटी का दे रहे हैं भाई। 5 लाख दी टटी? हाँ जी भाई जी। क्यों भाई ऐसे ही है भाई जी? 5 लाख दी टटी? ओए बाबूसर टॉप के ऊपर डेली लाहौर से जो टूरिस्ट आ रहे हैं या लाहौर से नहीं कहीं से भी आ रहे हैं, वो 5 लाख रुपया टट्टी का देके जा रहे हैं भाई। मुर्शद ये बाबूसर टॉप को क्या हो गया? तबाह हो गया भाई। टू मंकीज के साथ मैं हूं शाहिद छोटा मंकी और ये हैं बड़े बांदर। आज का हमारा जो एपिसोड है वो स्पेशल बाबूसर टॉप के बारे में है। बाबूसर टॉप जितनी हमें खुशी होती थी ना पहले आकर, हम उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं कि यार इसके बारे में कि ये क्या होता क्या जा रहा है यार इसके साथ, इतनी डेवलपमेंट और ये किस हद तक ख़तरनाक होती जा रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और आज का एपिसोड है ही स्पेशल सिर्फ यही बात करने के लिए कि जो बाबूसर टॉप का हाल आवाम तो जो कर रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही उसकी तरफ ज़रा तवज्जो दिलानी है इनकी, शायद इनको अकल आ जाए और कुछ सोच लें बेहतरी की। तो आपको दिखाते हैं कि क्या क्या गड़बड़ यहाँ पे चल रही है, वो आपको दिखाते हैं। आज के हमारे एपिसोड का जो नाम होगा ना वो होगा बाबूसर टॉप बचाओ तहरीक। इंशाल्लाह हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में सब लोग जो देख रहा है वो भी आवाज़ उठाए। अच्छा ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं जिप लाइन, और ये इसने लिख दिया वर्ल्ड हाईएस्ट जिप लाइन। पता नहीं है या नहीं, मुझे नहीं पता, इसने लिखा हुआ है। लेकिन अच्छी चीज़ है, ये जिप लाइन्स ऐसे एरियाज़ में पूरी दुनिया के अंदर होते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है यहाँ पर। यानी कोई ऐसे प्रोफेशनल्स मुझे नज़र नहीं आ रहे कि जिनकी कस्टडी में ये सब कुछ हो रहा हो। खुदा ना खास्ता कोई भी यहाँ पर इंसिडेंट्स हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस किस्म की फैसिलिटीज़ जहाँ पर होती हैं उसके बड़े नज़दीक तरीन मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं, फ़र्स्ट एड वाले स्टाफ नज़र आता है, मुझे यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इसको ज़रा देखने की ज़रूरत है। बात क्या बनाता है? छल्ली। अच्छा यार मोंकी, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे आना स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तो ये था यार असल ट्रेडिशन यहाँ का। ये बिल्कुल गुड है कि ये हम लोग सिटल तो हम लोग लाजमी खा के आते थे यार। पकौड़े वाले थे, चिप्स वाले थे, ये चीज़ें थी। मगर ये पक्की कंस्ट्रक्शन हो गया ना ये वाला, ये देखें ना साइड पे, वो कंस्ट्रक्शन की जाके वहाँ पे बात करते हैं, वो तो इंतहाई बुरा हो गया। ये वो चीज़ें हैं कि जो टेम्पररी हैं, हाँ 2-3 महीने के लिए लगती हैं, बंद हो जाती हैं। ये देखें ना मट्टी का बना, ये ख़त्म हो जाएगा, अगले साल फिर आएंगे, फिर बनाएंगे, ये नेचुरल है। जैसे ये बर्फबारी स्टार्ट होगी लोग यहाँ से मूव कर जाएंगे। पकौड़े, गरम पकौड़े, अंडे वाले ये देखें बड़े अच्छे होते हैं। ये मैं अपनी एक याद ताज़ा करूँ आपको, मैं बहुत अरसे से यहाँ पर आ रहा हूँ। एक ये स्पॉट, एक बिल्कुल मेरे सामने वहाँ पे, अब मुझे वहाँ पे पत्थर नज़र आ रहे हैं, इंतहाई बुरे लग रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है। वहाँ पर एक झोंपड़ी होती थी हट, ये कैचअप नहीं मिलती थी उस वक्त यहाँ पर, ये भी पहुँच गई। अब होगा क्या, ये कैचअप यहाँ पर खाएँगे, इसका रैपर यहाँ फेंकेंगे, ये सारा बेड़ा गर्क करेंगे झील सैफुल मलूक की तरह। यार इसको ख़त्म करो यार, वो दही वाली बनाओ, क्या बात है। अच्छा यही मैं आपको बता रहा था कि ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें ऐसी जगहों पर अब पहुँचने लगी हैं ना, या तो उसका मुनासिब बंदोबस्त करे गवर्नमेंट। कोई डस्टबिन नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसी गाड़ी नज़र नहीं आ रही कि जो गंद को उठाए। वहाँ नीचे मैं देख कर आया हूँ ढेर लगा पड़ा, ये इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं, इसको ठीक करें।
व्यूअर्स, ये है वो जगह जिसकी वजह से मैं बाबू सर बचाओ तहरीक शुरू कर रहा हूँ। छोटा मोंकी मेरे साथ है, आप सब टूरिस्ट हमारा साथ दें इस तहरीक में। ये पीछे एक बिल्डिंग देख रहे हैं, पक्की कंस्ट्रक्शन। ये यहाँ पर एक पोस्ट हुआ करती थी, इग्लो, वाइट कलर का एक गोल इग्लो। उन फौजियों से मिलने का बहुत मज़ा आता था, गपशप करते थे उनके साथ बैठ के। अब वो पता नहीं वहाँ पीछे कहीं चले गए हैं, ट्रैक्टर भी आ गया, पानी ले गए। पहले यहाँ पानी नहीं मिलता था, बड़ा मुश्किल था, अब सब कुछ आ रहा है। ये कंस्ट्रक्शन की समझ नहीं आ रही कि इसकी परमिशन कैसे मिली। बाबू सर पास इसका मतलब है, पास का मतलब होता है कि साल में कुछ टाइम के लिए ये एरियाज़ खुलते हैं, उसके बाद ये बंद होने होते हैं। अब अगर ये कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं तो इसका मतलब है कि ये बंद नहीं हुआ करेंगी। लोग इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, इसका मतलब है इसको हर हाल में ओपन रखने की कोशिश की जाएगी। अब उस कोशिश के अंदर इस इलाके का क्या हाल किया जाएगा, वही जो नारान का हुआ, वही जो मरी का हुआ, वही जो बाकी इलाकों का हो रहा है। अब हमें डर है कि वही हाल यहाँ पे होने जा रहा है। इसको बचाओ यार, इसको बचाओ। अच्छा मोंकी, सिर्फ ये एक वाहिद दीवार थी, बाबू सर टॉप है, जिसकी वजह से बाबू सर टॉप जाना जाता है यार। हम लोग आते थे सिर्फ एक दीवार। और मज़े की बात पता है कि मेरे पास इस बाबू सर टॉप के पिछले साल के व्यूज़ हैं। मैं आपको वो ड्रोन व्यूज़ शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये कितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई यार। सिर्फ एक साल पुराने, सिर्फ एक साल पुराने। और अगर आपको मैं पिछली तस्वीरें को 10 साल पहले की दिखा दूँगा, आप मानेंगे नहीं कि वही बाबू सर है। साजी चले थे चांदनी मेरी चांदनी। लारी अड्डा बाबू सर टॉप, कभी सुना था कि बाबू सर टॉप के ऊपर भी लारी अड्डा बनेगा? ये लो, बन गया। वो कोस्टर्स लगी हुई हैं भाई। अभी तो खैर ये वो कोस्टर्स टूरिस्ट को लेकर आ रही हैं, बुक हो गए। सवारियों की भी आएंगी सिंगल सवारी के साथ, यहाँ से बाजें लगेंगे, चलास चलास चलास, नारान नारान नारान। ये बन गया लारी अड्डा, देख लो। वो होटल देख लो यार, इधर आओ। ये जिसने होटल बनाया है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, आम बंदा तो नहीं होगा, तो खुलवाएगा इसको भाई, बेड़ा गर्क करवाएगा यहाँ पे। और इतने बड़े होटल्स के अंदर एक फैसिलिटी नहीं है। छोटा मोंकी अभी बताएगा कि यहाँ पे कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट एक और जगह पे हुई भी है। छोटा बताता भी आपको। अच्छा मोंकी, अब मैं जो आपको सबसे ज़्यादा हैवी जो मुझे अब तक लगा है वो बात बताने लगा हूँ। ये मेरे पीछे आपने देखा होगा वॉशरूम 50 रुपये। चलें मैं आपको छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूँ इसकी कि ये 50 रुपये से क्या बन रहा है। रफ एस्टिमेट के हिसाब से कम से कम 2000 गाड़ी यहाँ पे डेली बाबू सर टॉप पे आती है। कुछ नहीं 2000 कितनी होगी? रफ एस्टिमेट भाई, रफ एस्टिमेट बहुत ज़्यादा होंगी। 2000 गाड़ी में आपको फर्ज करें 2000 गाड़ी आती है, और 2000 गाड़ी में कितने बंदे होते हैं? कम से कम एक गाड़ी 5 बंदे। तो उसका क्या करोगे जो कोस्टर 25-25 आते हैं? वो उसको रफ कर देना, छोड़ दें, छोड़ दिया। 2000 ज़रब 5, ये बन रहा है भाईजान 10,000। ठीक है, 10,000 बंदे। हाँ जी, और 10,000 बंदे को आप ज़रब दे दो 50 से। ठीक है भाई, और ये ज़रब दे दी हमने 50, 10,000 ज़रब। तेरी कैलकुलेशन बड़ी हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख रुपया हम लोग डेली का ये टटी का दे रहे हैं भाई। 5 लाख दी टटी? हाँ जी भाई जी। क्यों भाई, ऐसे ही है भाई जी, 5 लाख दी टटी। ओए बाबू सर टॉप के ऊपर डेली लाहौर से जो टूरिस्ट आ रहे हैं, या लाहौर से नहीं, कहीं से भी आ रहे हैं, वो 5 लाख रुपया टटी का दे के जा रहे हैं भाई। चलें, बड़ी महंगी टटी है।
टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बाबू सर। अभी जाके देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। पहले बिल्कुल यहीं पे होता था, मोंकी याद है, यहाँ पे बैठे होते थे। अभी आगे गई हैं, ऑफिस ऊपर बता रहे हैं कि टावर के पास, वो देखते हैं। मैं टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर पे जा रहा हूँ, देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। ये थोड़ा टॉप पे है, आप देख रहे हैं, सांस चढ़ा, मुझे थोड़ा ऊपर आना पड़ा, नीचे होना चाहिए। ठीक है, जहाँ भी है। एक रफ एस्टीमेट के मुताबिक मेरे हिसाब में कुछ 3-4 हज़ार गाड़ी तो यहाँ आती होगी डेली तकरीबन आती है। तकरीबन। अब एक गाड़ी की मैं कैलकुलेशन करूँ तो 5 बंदे तो होंगे। जी तकरीबन। ये तकरीबन 12-13 हज़ार बंदों की मूवमेंट है यहाँ पर। क्या आप समझते हैं कि ये 2-3 वॉशरूम उनके लिए काफ़ी हैं? नहीं, ये तो हमारे पास ये है ना। नीचे तो मैंने नहीं देखे आपके वॉशरूम कहीं पे। नीचे तो बहुत सारे हैं। कहाँ पर? 4 वॉशरूम है, इसी के अंदर 4 हैं। नीचे आपका किस लोकेशन पे वॉशरूम? मैंने हमारे एक भी नहीं वॉशरूम देखा। हमारे वॉशरूम नहीं। अच्छा, तो वो तो 50 रुपये ले रहे हैं। 50 रुपये। मतलब गवर्नमेंट तो नहीं दे रही ना? नहीं। आपने कहा जी हम फैसिलिटी दे रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट नहीं दे रही, वो तो एक प्राइवेट चल रहा है। वो प्राइवेट है, हाँ वो प्राइवेट। गवर्नमेंट कौन सा दे रही है? गवर्नमेंट हम ये दे रहे हैं। ये यानी 13,000 लोगों के लिए 4 वॉशरूम। फैसला आपका। 13,000 लोगों के लिए 4 वॉशरूम। गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट जिंदाबाद। टूरिस्ट हजरात जो हमारे पास आते हैं उनको हर तरफ से सोचना चाहिए। 13,700 फुट के ऊपर बुलंदी पे हम जो रात जिस तरह हम गुजार रहे हैं वो भी टूरिस्ट हजरात। नहीं, वो आप बिल्कुल ठीक बजा फरमा रहे हैं। उसमें मेरी बात यह है कि फ़ौज में जब बंदा भर्ती होता है ना, उसको पता होता है मैंने शहीद होना है, बिल्कुल सही, वो साइन करके देता है। दे देता है। ज़बरदस्ती नहीं भर्ती कर सकते। आपको भी ज़बरदस्ती नौकरी नहीं हुई होगी, मतलब आप उसकी सैलरी ले रहे होंगे, अल्लाह आपको बरकत दे उस सैलरी में। वो एक अलग मैटर है कि इन नामसाइद। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था, मैं बड़ा पुराना टूरिस्ट हूँ, मेरी उम्र गुजर की, दाढ़ी सफ़ेद हो गई। पक्की कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे पहले इजाज़त नहीं थी काज़मी भाई जी। ये अब कब से परमिशन मिली है, कैसे मिल गई? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैसे पहले परमिशन नहीं थी ना इसकी, आज से 3-4 साल पहले भी परमिशन नहीं थी। ये नेशनल पार्क है ना, इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया हुआ है इस एरिया को। ये नेशनल पार्क डिक्लेयर नहीं है? पार्क नहीं है। अच्छा, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये नेशनल पार्क डिक्लेयर था। अच्छा, तीसरी चीज़, ये जो जिप लाइन्स लगी हैं, मैंने पूरी दुनिया घूमी, जिप लाइन्स लगती हैं, अच्छी चीज़ है, अच्छी एक्टिविटी है। लेकिन जिप लाइन लगाते वक्त ना कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले चीज़ प्रिकॉशनरी मेजर्स, कि यहाँ पर ट्रेन स्टाफ मौजूद हो जिसको ये सारा काम आता हो। दूसरा, उसके साथ मेडिकल कैंप बहुत ज़रूरी होता है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इंसिडेंट हो तो रेस्क्यू कैसे किया जाएगा। तीसरी चीज़, 24 आवर्स वहाँ पर एम्बुलेंस मौजूद होती है, क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि हॉस्पिटल कोई नहीं, कि खुदा ना खास्ता कोई रोड टूटती है, कुछ होता है, कोई बंदे गिरते हैं, तो उनको ले जाने के लिए एम्बुलेंस। मैंने यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं देखी। नहीं, एम्बुलेंस भी मौजूद होती है। मैंने नहीं देखी, पूरे बाजार में मुझे नजर आई। वो अलग बात है, लेकिन एम्बुलेंस मौजूद होती है। बाकी किस जगह पे खड़ी जिप लाइन की, जिप लाइन तो बाहर 7 लोगों का है, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट कुछ नहीं करती इनको? नहीं, गवर्नमेंट चेक करती है। गवर्नमेंट इनसे पैसे लेती है ठेके शेके के? ये तो वो जिप लाइन वालों को पता होगा, इसके बारे में हमें क्या पता। नहीं, कोई इनका लाइसेंस होता है या कोई भी आगे लगा ले? नहीं, ये तो उनको पता होगा जो काम करते हैं, हम तो नहीं करते। मैं फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे जिप लाइन लगानी है, आगे लगा लूँ, मुझे इजाज़त है? वो तो आप जो इनका जिसकी ज़मीन है, जिस बंदे की या कोई गवर्नमेंट है, उनसे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो आप है ना कासिम भाई? मैं तो नहीं हूँ ना, मैं तो एक सिविल एम्प्लॉय हूँ। मतलब वही, इस वक्त आप गवर्नमेंट को सीनियर है ना। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि क्या इसका कोई लाइसेंस है या जाहिर बात है, कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। हाँ। वो जो कुछ ना कुछ होगा उसको भी हम लाहौर जाके चेक करेंगे कि वो क्या है, क्या उसका कोई लाइसेंस है, और क्या उसके लिए कोई, जो मैंने अभी बातें बोली इतनी सारी, इतना मैं वो लफ्ज़ कहना नहीं चाह रहा कि इतना मैं इस चीज़ के ऊपर परेशान हूँ कि क्या ये बड़ा ख़तरनाक है यार। लारी अड्डा बाबू सर से मैं था नवीद बहार। बारिश शुरू हो गई है, मुझे अब निकलना है। छोटे मोंकी थोड़ा सा इधर हो जा, कोच आ गई, थोड़ा सा इधर हो जा। तो मेरा तो ख्याल है मैं यहाँ से टिकट लेके कोच पे ना बैठ जाऊँ, नहीं अपनी गाड़ी पे चलते हैं। तो ये मुहिम शुरू कर रहे हैं, बाबू सर बचाओ मुहिम। सब ने इसमें हमारा साथ देना है। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। गाड़ी आ गई, खुदा हाफिज़।